हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीटेट एग्ज़ाम हो गया या फिर यूपीटेट एग्ज़ाम हो गया या फिर बीएड या डीएलएड में ये टॉपिक भर भर के पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस हमेशा इन टॉपिक से बनते हैं। चाहे स्टेटमेंट दे देगा, चाहे फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभिवृद्धि की। इसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। बात अगर विकास की जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग वृद्धि की बात करें तो जो मानव वृद्धि से जो तात्पर्य है, मानव शरीर में जो अंगों में जो चेंजेज आते हैं, भार में जो वृद्धि होती है, अंगों के आकार में जो वृद्धि होती है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। जो वृद्धि होती है उसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लेके समझें तो मान लीजिए कि हम अगर कहें कि मेरे पास 4 रुपये था, फिर मुझे किसी और ने भी 4 रुपये और दे दिए, तो मेरे पास 4 रुपये की वृद्धि हो गई। तो हम लोग उसको काउंट तो कर सकते हैं कि टोटल मेरे पास कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। तो फिर जो वृद्धि होती है इसको हम लोग माप सकते हैं, इसको हम लोग तौल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें विकास की, तो जो विकास है यह कई अवस्थाओं में होता है, यह बहुआयामी होता है। यह वृद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है, व्यवहारिक रूप में होता है। हर क्षेत्र में आपका विकास होता है और ये विकास है जीवन प्रयत्न चलता रहता है। बात अगर हम लोग करें, अगर हम लोग वृद्धि की बात करें तो यह एक टाइम में आकर रुक जाता है, लेकिन ये जो विकास है ये जीवन प्रयत्न चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट कह रहा है परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। तो बिल्कुल बात सही है, परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि एक स्टेज में आके मतलब 30-35 साल के बाद से आपका जो विकास में आपका जो वृद्धि है, जो आपकी जो ग्रोथ है वो क्या है, रुक जाती है। अब ऐसा तो होता नहीं, क्या बोलते हैं कि आप 60 साल के हो गए तो भी आपका एक हाथ बढ़ रहा है या फिर उंगलियां बढ़ रही हैं या फिर आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन अगर विकास की हम लोग बात करें तो परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता है, क्योंकि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। मानव विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और खत्म होता है मृत्यु पर ही जाकर। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जो वृद्धि है वह एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। बात अगर की जाए दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक मानसिक परिपक्वता से है। मतलब शारीरिक मानसिक परिपक्वता से है। लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास वातावरण से संबंधित होता है। ये हो गया। बात अगर हम लोग करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मात्रात्मक पहलुओं में परिवर्तन अभिवृद्धि का क्षेत्र में आता है। मतलब कि जो मात्रात्मक जो पहलुओं में जो परिवर्तन हो रहा है वह वृद्धि के क्षेत्र में आता है। जैसे कि अगर जब हम लोग एक सेल्स के रूप में थे, एक जाइगोट के रूप में थे, तो हमारे पास एक सेल्स था, लेकिन धीरे धीरे 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 6 हज़ार हुए और फिर 6 हज़ार से 6 लाख हुए, फिर 6 करोड़ हुए, जो भी है। तो ये क्या हुआ, मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हमने एक पौधा लगाया था, एक सीड से एक पौधा बनाया, तो सीड कितने ग्राम का होगा। मान लीजिए अगर मैंगो का अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं, जो सीड है मुश्किल से 10-15 ग्राम का रहा होगा, लेकिन फिर एक धीरे धीरे 4 साल 10 साल 12 साल बाद वो इतना विशाल काय पेड़ बन जाता है। तो इससे मात्रा, जो उसकी मात्रा थी उसका अंदाज़ा लगता है कि हाँ पहले इतने में मात्रा में थी, फिर उसकी वृद्धि हो गई है, मात्रा उसकी बढ़ गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो वृद्धि है मात्रात्मक पहलुओं में उसका परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकास की बात करें तो यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणात्मक गुणवत्ता का स्वरूप में परिवर्तन का संकेत देता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जो विकास है वो आपका गुण से संबंधित रहता है, आपके नेचर से संबंधित रखता है कि ये जो विकास है, पहले तो ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है विकास। जैसे मान लीजिए कि आप 65 साल के हो गए हैं, 65 साल के कोई बुज़ुर्ग हैं और उनको उनको ये मालूम है कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये क्या हम लोग को मोबाइल पे ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक 8 साल का बच्चा उनके पास गया और बोला कि नहीं बाबा, या क्या बोलते हैं, हम लोग इसको लैपटॉप में भी देख सकते हैं, हम लोग टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एलईडी स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं। तो
वो जो वृद्ध हैं 65 साल के, तो 65 साल की उम्र में उनका इस मोबाइल की फील्ड में, मोबाइल के क्षेत्र में उनका यह विकास हुआ। तो जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अब हर नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों को जानते हैं, तो अब क्या होता है, आपका विकास होता है। विकास आपका कभी नहीं रुकता है। तो गुण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जो स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। हमारी भावनात्मक चीज़ें जो, जैसे मान लीजिए बचपन में हम ज़्यादा भावुक होते थे, कोई भी डांट डांट दे तो हम तुरंत रोने लग जाते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, समझदार हो गए, तो क्या हुआ, वो हमारे भावनाओं में परिवर्तन हुआ। तो ये क्या है, विकास के अंतर्गत आता है। और विकास के ही अंतर्गत आपका अभिवृद्धि भी आता है। जैसे जो ग्रोथ है वो भी विकास के ही अंदर आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जो विकास है ये बहुआयामी है। विकास के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक बालक की जो वृद्धि है वो समान नहीं होती। किसी की वृद्धि जल्दी होती है, किसी की वृद्धि देर में होती है, लेकिन वृद्धि होती है और एक टाइम पे आके वृद्धि रुक जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकास की, तो विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट कह रहा है, अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वृद्धि से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम लोग माप सकते हैं, वजन में माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है। वो आपके गुण में परिवर्तन लाता है। विकास आपके नेचर में परिवर्तन लाता है, आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाता है विकास, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो विकास गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटी चेंजेस हैं इसमें, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। और लेकिन जो वृद्धि है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं इसमें, जो कि हम लोग माप सकते हैं। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वृद्धि है वो विकास के अंतर्गत ही आता है। जो ये जो वृद्धि है ये विकास के अंतर्गत ही आता है। विकास का ही एक हिस्सा या एक पहलू है क्या, वृद्धि। विकास के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, वृद्धि भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम लोग विकास की यहाँ पे बात करें, तो जो विकास है, विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें बुद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपना समाविष्ट करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि विकास के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, शारीरिक भी आती हैं, बौद्धिक भी आती है, भावात्मक भी आती हैं, सामाजिक भी आती हैं और सौंदर्य बोध विकास, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब चलिए लास्ट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है जीवन प्रयत्न बुद्धि नहीं होती, मतलब जीवन प्रयत्न वृद्धि नहीं होती है, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो वृद्धि है वो जीवन प्रयत्न नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक निश्चित टाइम पे वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता है। विकास का अर्थ जीवन प्रयत्न एक व्यवस्थित और लगातार चलने वाला परिवर्तन है। जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है, गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है इस बात को कि जो वृद्धि है वह जीवन प्रयत्न नहीं रहता है, जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जीवन प्रयत्न आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हुआ विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर था। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।